नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को क्लास 10th में स्वागत है। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन 4 से 7 तक हम लोग धीरे धीरे कर के बनाएंगे। तो प्रश्न क्या है हमारा? 4 है। क्या दिया हुआ है? एपी, ठीक है, यानी सूची दिया हुआ है। 3 है, 8 है, 13 है और 18 है। डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है यह सब दे दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ये कितना है? 3 है, तो डी हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? डी। दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग घटा देंगे, तो दूसरा पद क्या है? 8 है, माइनस है तो माइनस, पहला पद 3 है तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कौन सा पद 78 है, यानी कि एन दे दिया हुआ है। कितना है? 78। एन नहीं दिया हुआ है, एन दे दिया हुआ है, क्योंकि यह है और कौन सा पद है, यानी कितना चल चल के जाएंगे, कितनी बार चलेंगे कि 78 तक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बनाते हैं फार्मूला से। क्या है फार्मूला? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, तो एन क्या है? 78 दे दिया हुआ है, 78 दे दिया हुआ है। ये कितना है? 3 है, प्लस है तो प्लस, एन नहीं पता है, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। डी कितना है? 5 है। चलिए फिर से ऐसे बराबर देंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तब इसके बाद छोटा वाला बराबर। ठीक है, छोटा वाला बराबर मान लीजिए, इसको बड़ा वाला बराबर मान लीजिए, तो हो गया 78 है तो 78 बराबर है तो बराबर 3 प्लस, देखिए 5 में एन से गुना करेगा तो 5 एन, घटाओ 5 कम 5। अब हम लोग क्या करेंगे? 78 है यह, तो सब जाति एक जाति को एकलंग कर लेते हैं। तो यह आएगा बराबर के इधर तो माइनस में, यह आएगा तो प्लस में 5 आ जाएगा, तो बराबर के इधर साइड क्या हो जाएगा? 5n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 78 और 5 पहले जोड़ेंगे। 78 5 कितना हो जाएगा? 8 5 13 का 3, 7 1 8 घटे 3 बराबर 5n। तो 83 है, 83 में से 3 गया तो 80 हो जाएगा 5n, या आप लिख सकते हैं 5n बराबर 80। तो n का मान निकालिएगा तो 80 है बटे 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 कम 5 36, यानी कि n बराबर हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे n की जगह 16, n की जगह आप लोग लिख लीजिए n की जगह 16। ठीक है, 16 हमारा पद है, 16 तक यहाँ से चल के जाएंगे, 16 बार कर के जाएंगे तो 78 आ जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्या कहता है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? यह श्रेणी है। ठीक है, इसमें पद, पद क्या होता है? यह जो n होता है ना, n, यह जो n होता है, चलिए पहले बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ए कितना दिया हुआ है? 7 है। ए डी निकाल लेते हैं। अब डी कितना दिया हुआ है निकाल लीजिए। 13 में से दूसरा पद में से पहला पद गया। ठीक है, 13 में से 7 गया तो 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को ए एन दे दिया हुआ है। ए एन कितना है? 205। ठीक है, यही पूछ रहा है कि यह पहला दूसरा तीसरा और कितना पद पर जाएंगे कि 205 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ए एन बोलेंगे, ए एन। ठीक है, तो फार्मूला एक ही फार्मूला से बन जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी है, ठीक है। तो एन क्या दे दिया हुआ है, 205 दे दिया हुआ है, बराबर ए कितना है 7 है, प्लस है तो प्लस, एन नहीं मालूम है, यही निकालना है। तो यह नहीं मालूम है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। डी कितना है 6 है। चलिए 205 है बराबर 7 प्लस 6 में एन से करेंगे तो 6n घटे 6 एकम 6, फिर बराबर 205। अब एक जाति को एकलन कर लेंगे, इसको एकलन कर लीजिए। या बराबर के इधर आएगा तो प्लस है तो -7, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, उधर क्या बच गया 6n बच गया, ठीक है। 6n बच गया, बराबर है तो बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 205 है और 6 कितना हो जाएगा 211। 211 में से 7 गया तो घटा लीजिएगा, पहले इसको लिख लेते हैं 6n। अब घटाइए तो कितना हो जाएगा 4, 204 आ जाएगा, बराबर 6n। अब इनको क्या करिए, काटिए। 6n सबसे पहले लिखिए, उसके बाद 204 लिखिए। चलिए इधर हम लोग बनाएंगे तो n निकालेंगे तो 204/6। अब काटिए इनको, 6 18 बचा 2, 2 पर 4 24, तो 6 चौका 24 यानी कि 34 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए n का वैल्यू कितना है, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 34, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है, तो इसी तरह करते करते जो है 34 बार जाएंगे तो 205 आ जाएगा, ठीक है। यही हमको n ज्ञात करना था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 2 नंबर बनाते हैं, ठीक है। क्या है 2 नंबर, 18 15 पूर्णांक 1/2 13 और डॉट 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 -47 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए दिया हुआ है 18, उसके बाद डी निकालेंगे। डी क्या है हमारे पास, दूसरा पद में से पहले पद को हम लोग घटा लेते हैं, तो दूसरा पद यह है, पहला पद यह है, तो 15 1/2 घटे 18 है, ठीक है। इससे डराना नहीं है, डरना नहीं है। क्या करेंगे, 15 दूनी 30 होता है और 30 1 31, 31 हो गया, बट्टे में 2 है तो 2, माइनस है तो -18 है। चलिए अब हमारा यह क्या हो गया, बट्टा पर के जोड़ हो गया। एक मान लेंगे, 2 में एक कैल्शियम 2 कट जाएगा तो 31 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, यह 2 मरतर में आएगा एलसीएम, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से 31 जाएगा तो 5 आएगा, माइनस का 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यह इतना आ गया। उसके बाद हम लोगों को एन दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -47। हमको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे एन का, क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, -47 एन दिया हुआ है, -47 ए कितना है 18 है, प्लस है तो प्लस, यही निकालना है हम लोगों को, तो इसको वैसे ही रहने देंगे। डी कितना है -5/2 है, ठीक है, बराबर -47 बराबर 18 या प्लस है, देखिए इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5n/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1 से करिएगा तो 5/2 आ जाएगा। चलिए बराबर है तो बराबर -47। अब सभी एक जाति को एकलन कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं 18 माइनस आ जाएगा और यह प्लस का 5/2 आ जाएगा, ठीक है। बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 5n/2 बच जाएगा। चलिए इधर बनाते हैं, अब बराबर है तो बराबर, देखिए यहाँ पे अब बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इस 2 मर्तन में तो 47 दूनी कितनी होती है, 7 दूनी 14,
और 2 चौकी 8, 8 1 9 गुना कर लीजिएगा आप, माइनस इतना आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यह भी 2 मरतब में आएगा, गुना एलसीएम करिएगा तो 18 दूनी 36, प्लस है तो प्लस कितना आ जाएगा 5 बट्टे कितना है 5 है, सॉरी 5 है, तो 5 हम लोग लिखेंगे, बटा नहीं होगा, 5 बराबर क्या है माइनस का 5n/2 है। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? सॉरी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। चलिए बराबर, अब क्या करिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को एकलन कर लेते हैं, एक जाति का है तो 4 6 10 के 10, 10 का 0, 9 3 12 1 13, लेकिन माइनस है तो माइनस, या प्लस का 5 है तो 5, बटा है तो बटा 2 बराबर माइनस 5n/2 है, तो इसको घटाइएगा तो माइनस का 125 आ जाएगा, बट्टा में 2 बराबर माइनस 5n/2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या यह भी देखिए दोनों में बराबर में, बट्टा में दोनों में सेम रहे नीचे वाला या ऊपर वाला तो कट जाता है, या नीचे में दोनों सेम है तो कट गया, क्या बच गया 125 बराबर 5n, या लिख सकते हैं 5n बराबर 125। अब काट दीजिए, 5 में इसे काटिए, 5 दूनी 10, 50 25, तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा, 25, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो हम लोगों का जो है इस तरह से करते करते जो है 25 बार जाएंगे 25वां पद पर, तो -47 आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग आ गए हैं कहाँ पर, 6 नंबर पे। क्या कहता है, क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है क्यों, ठीक है। तो यही हम लोगों को बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है, हमारा जो काम है A और D निकालने का, उसको हम नहीं रोकेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे D निकालने के लिए। तो क्या आ जाएगा, 8 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है। यह हमारा काम है निकाल लेना। उसके बाद देखिए n दे दिया हुआ है, n क्या है 100 माइनस का 50 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला, n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं कि, एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़े हैं कि पढ़े हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे n क्या दे दिया हुआ है हमारे पास, -150 दे दिया हुआ है, a कितना है 11 है, प्लस है तो प्लस, n नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है हमको, d कितना है माइनस का 3 है, ठीक है, बराबर है तो बराबर, तो ये माइनस का 150 बराबर 11 प्लस, देखिए -3 है तो यहाँ पे सीधा गुना कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस 3n, क्या हो जाएगा 3n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 कम 3, यहाँ पे देखिए -150, और एक जाति को एकलन कर लीजिए। एकलन कैसे करेंगे, बराबर के इधर खींच लेंगे तो हो जाएगा एकलन, जैसे 11 है तो बराबर के इधर आएगा तो -11, या प्लस है तो -3 आ जाएगा, और यह क्या बच जाएगा माइनस का 3n बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यह सभी माइनस में है, तो इसको यह कैसे जुड़ाएगा, यह माइनस में ही रहेगा, जब सभी में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, और सभी को जोड़ देंगे, 14 हो जाएगा, 14 तो जोड़िएगा तो 174 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 3 1 4 का 4, 1 5 कितना है, सॉरी 64 आ जाएगा, कितना 64, ठीक है। तो -3n, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो गया प्लस, बराबर में रहता है तो हम लोग कर देते हैं, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 164, तो n का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 164 बट्टे क्या हो जाएगा 164/3, इसीलिए करके लिख लीजिएगा 164 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, हो गया 164/3। तो क्या लिखिएगा, देखिए n का जो मान है कभी भी
कभी भी देखिए यहाँ पे n का मान कभी भी क्या होता है, बट्टा में नहीं होता, दशमलव में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, ठीक है। यह सब नहीं होता है। जब भी आएगा तो इस तरह से आएगा, 2 4 6 इस तरह से जो है 50 60 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि n यहाँ पे लिख लीजिए, n का मान क्या है, भिन्नात्मक है, ठीक है। यानी कि भिन्नात्मक, इसी सब को जो है भिन्नात्मक हम लोग कहेंगे। तो भिन्नात्मक है, अतः यह AP का पद नहीं है, ठीक है, नहीं है, लिख लेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हम लोगों को जानना है। देखिए 7 नंबर क्या है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। क्या हल, देखिए कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ दिखावे के लिए भारी लग रहा है। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, कौन पद कह रहा है, 31वां पद, क्या करिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है, 73 है, सब दे दिया हुआ है। तो देखिए इन दोनों से जो है दो क्या आएगा, समीकरण कैसे आएगा, 11वां पद कितना है, 38 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+10 से 11 से 1 कम, यानी 10d बराबर क्या हो जाएगा, 38, ठीक है। उसी तरह फिर जो है एक 16वां पद करेंगे तो 73 है, तो a प्लस क्या लिखेंगे, 15d, ठीक है, बराबर 73। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मानिए 2। अब क्या लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, घटाने पर, ठीक है। तो घटा लीजिए, क्या दिया हुआ है, a+10 बराबर क्या है, 38 है, और दूसरा a प्लस क्या है, 15d, यह भी d है, बराबर क्या है, 73 है। घटाने पर तो घटा लीजिए, सभी में चेंज हो जाएगा क्योंकि सभी में प्लस है, तो यह कट जाएगा, a कट गया तो क्या बच जाएगा, -5d बच जाएगा। और ये इसमें क्या हो जाएगा, 73 में से 8 गया तो उल्टा घटेगा, 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। तो माइनस का इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए माइनस माइनस काट दीजिए, हो गया, तो बचेगा 5d बराबर क्या हो जाएगा, 35। तो 5 सत्ते काट देंगे तो इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो d बराबर क्या आ गया हमारे पास, 7। तो यहाँ पे लिख लीजिए d बराबर 7। अब क्या बची, क्या, अब किसका मान ज्ञात करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, किसी में भी रख के a का मान निकाल सकते हैं। तो a कौन है, a+10d बराबर क्या है, 38 है, ठीक है। तो a हमारे पास क्या आया है, a तो नहीं आया है, a ही निकालना है, तो a को छोड़ देंगे, प्लस 10 क्या है, 10 ही है, d क्या है, 7 है, d 7 है, बराबर 38। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10, पहले इसको लिख लेते हैं 38, अब इसको उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो -10 × 70, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास,
70 में से 38 को घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, 3 बच गया, 3 में से 3 गया, सॉरी 6 बच गया तो 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा, वह भी माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास ए का मान क्या आ गया, -32 आ गया। तो कैमा पद बोल रहा है 31वां पद निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे, ए 31वां पद निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + 30d। ठीक है, तो a कौन है, -32 है, प्लस 30 गुने d क्या आया है हमारे पास, 7 आया है, तो 7 लिख लेंगे, देख लीजिए वहाँ पे। तो देखिए -32 प्लस 7 21। ठीक है, तो देख लीजिए इसको क्या करिए, 210 में से 32 गया तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, नहीं, हाँ कौन कम है बताइए तो। देखिए तो यह 0 है, 0 में से 2 तो नहीं घटेगा, तो क्या लेंगे, पैंचा लेंगे, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी कि यह भी 10 बचेगा, 10 में से 3 गया तो 7, यह कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इतना हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 31वां पद आ जाएगा, 31वां पद। ठीक है, इसीलिए 31वां पद बराबर इतना आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 178 आंसर आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर मिलेंगे आप लोगों के लिए अगले वीडियो में। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, कुछ बोला जाता है हमसे भी। तो चलिए, थैंक दोस्तों, थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए 7 नंबर क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, हॉल लिखिएगा, क्या हॉल। देखिए कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ दिखावे के लिए भारी लगा है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, कौन पद कह रहा है, 31वां पद, क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद 73 है, 16वां पद क्या है, 73 है, सब दे दिया हुआ है। तो देखिए इन दोनों से जो है दो क्या आएगा, समीकरण कैसे आएगा, 11वां पद कितना है, 38। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 10 से 11 से 1 कम, यानी 10 d बराबर क्या हो जाएगा, 38। ठीक है, उसी तरह फिर जो है एक 16वां पद करेंगे तो 73 है, तो a प्लस क्या लिखेंगे, 15d। ठीक है, बराबर 73। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मानिए 2। अब क्या लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, घटाने पर। ठीक है, तो घटा लीजिए, क्या दिया हुआ है, a प्लस 10 बराबर क्या है, 38 है, और दूसरा a प्लस क्या है, 15d, यह भी डी है, बराबर क्या है, 73 है। घटाने पर तो घटा लीजिए, सभी में चेंज हो जाएगा क्योंकि सभी में प्लस है, तो यह कट जाएगा, ये कट गया तो क्या बच जाएगा, -5d बच जाएगा, और ये इसमें क्या हो जाएगा, 73 में से 8 गया तो उल्टा घटेगा, 13 में से 8 गया तो 5, 6 में 3 गया तो 3। ठीक है, तो माइनस का इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए माइनस में काट दीजिए, ठीक है, तो बच गया 5d बराबर क्या हो जाएगा, 35। तो 5 सत्ते काट देंगे तो इसे d बराबर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो d बराबर क्या आ गया हमारे पास, 7। तो यहाँ पे लिख लीजिए d बराबर 7। अब क्या बचेगा, अब किसका मान ज्ञात करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखते हैं, 1 में d का मान
रखने पर, ठीक है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, किसी में भी रख के ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए कौन है, ए प्लस 10d बराबर क्या है 38 है, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या आया है, ए तो नहीं आया है, ए ही निकाला है, तो ए को छोड़ देंगे। प्लस 10 क्या है, 10 ही है, डी क्या है 7 है, डी 7 है बराबर 38। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10, पहले इसको लिख लेते हैं 38, अब इसको उधर जाएंगे बराबर के उधर, तो माइनस 10 सत्ते 70, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 70 में से 38 को घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, 3 बचे, 3 में से 3 गया, सॉरी 6 बच गया, तो 6 में 3 गया तो 3 आ जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। तो हमारे पास ए का मान क्या गया -32 आ गया। तो कैमा पद बोल रहा है 31वां पद निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे, ए 31वां पद निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 30d, ठीक है। तो ए को नहीं माइनस का 32 है, प्लस 30 गुने डी क्या आया है हमारे पास 7 आया है, तो 7 लिख लेंगे, देख लीजिए वहाँ पे। तो देखिए -32 प्लस 7 21, ठीक है। तो देख लीजिए इसको क्या करिए, 210 में से 32 गया तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, हाँ कौन कम है बताइए तो। देखिए तो यह 0 है, 0 में 2 तो नहीं घटेगा, तो क्या लेंगे, पैंचा लेंगे, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी कि यह भी 10 बच जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, यह कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इतना हो गया, तो यही हमारा क्या होगा 31वां पद आ जाएगा, 31वां पद, ठीक है। इसीलिए 31वां पद बराबर इतना आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 178 आंसर आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर मिलेंगे आप लोग के लिए अगले वीडियो में, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, कुछ बुलाता है हमसे भी। तो चलिए थैंक दोस्तों, थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।